हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। ठीक है, अभी आप लोगों का जो यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड 2022 का एग्ज़ाम जो अगस्त में आप लोगों का 21 अगस्त को होना है, उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, वैसे मैं बता दूं दोस्त, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड ये जो एग्ज़ाम होना है 21 अगस्त को आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 13 अगस्त। ठीक है, तो आज से गिन चुन के आप लोगों के पास टोटल आप लोगों के पास 6 दिन बचे हुए हैं, जिसमें आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हो, उसमें अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मतलब जो 6 दिन बचे हैं हम लोगों के पास, लास्ट 6 दिन में हम लोग क्या करें कि मतलब कि हमारा जो नंबर है वो 200 में कम से कम 150 प्लस नंबर आए। ठीक है, 150 प्लस नंबर जो है आ जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, जनरल के, ओबीसी के, एससी एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी के हों, 150 प्लस नंबर कैसे लाएं, इन 6 दिनों में हम लोग क्या करें। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है, कंपटीशन कितना रहने वाला है इस बार, जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें कंपटीशन इस बार कितना रहने वाला है। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है, यहाँ पर इन 6 दिनों में क्या ज़रूरी है, हमको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या करना ज़रूरी है इस यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं 4 टॉपिक पर, इन्हीं 4 पॉइंट पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का जो है इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ मेरा ये नहीं कि मतलब कि मैं इस वीडियो के ज़रिए जो है काफ़ी अर्निंग कर सकूँ। मैं बताऊं, अर्निंग वर्निंग कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं बस ये आप लोगों को इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मतलब कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, और इन 6 दिनों में जो भी आप लोगों की जो तैयारी है, जो आप लोग पहले से कर चुके हो, ठीक है, उस चीज़ को और आप लोग धार दे सको, ताकि ये 6 दिन में अपने तैयारी को अगर आप लोग धार दे रहे हो, ठीक है, और मेरी कही हुई बातों को आप लोग मान रहे हो, तो आप लोग पक्का मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग तैयार पहले से हैं, ठीक है, तो 150 प्लस नंबर आप लोग आसानी से ले आ सकते हो। ठीक है, आसानी से ले आ सकते हो, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, केवल आप लोग बढ़िया से मन लगा के जो है तैयारी आप किए होनी चाहिए, और इन 6 दिनों में उस तैयारी को कैसे धार देना है, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग 150 प्लस नंबर आसानी से ले आ सकते हो, और इसमें जो है आप लोग आसानी से सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और आप लोगों को बता देते हैं कि मतलब आप लोगों को 6 दिन में, इन लास्ट 6 दिनों में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्त वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हमारा है, लास्ट 6 दिन में हम लोग क्या करें कि जो है हमारा 150 प्लस नंबर आ जाए। तो मैं यहाँ पर नया पेज ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, उसमें आप लोगों का टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि हिंदी हुआ, उसके बाद से रीजनिंग हुआ, उसके बाद से जीके और जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन हुए। तो तीनों पोर्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है अभी, तो हिंदी में तो अधिकांश ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर हैं जो कि दोस्त हमको बस एक बार केवल देख लें, जैसे कि संधि हुआ, उसमें क्या पढ़ना रहता है आप लोगों को। संधि में आप लोगों का एक तो होता है व्यंजन संधि, ठीक है, स्वर संधि, उसके बाद से ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चन स्वर संधि से ही आते हैं, उसके बाद से आप लोगों का विसर्ग संधि। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को तो रटाया होगा। और यहाँ पर लिंग हुआ, लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। अधिकांश टॉपिक आप लोगों के जुबान पे रटा होगा। हिंदी में फंसाता क्या है, हिंदी में फंसाता, एक मिनट यहाँ पर डिलीट हो गया। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। जो पहला आप लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है, उसके बाद से दूसरा चैप्टर है आप लोगों का, दूसरा जो सब्जेक्ट रीजनिंग है, और चौथा आप लोगों का जीके और जीएस है, करंट अफेयर है। ठीक, तो मैं बता दूं हिंदी में आप लोगों को फंसाता क्या है, जो कठिन लगता है आप लोगों को, वो है आप लोगों का एक तो पत्र लेखन, जो पत्र लेखन से क्वेश्चन आते हैं, पत्र लेखन से जो क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकंड जो है आप लोगों का जो हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन आता है। एंड थर्ड टॉपिक साहित्य में ही ये चीज़ आता है, थर्ड वाला जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, रचना और उनके रचनाकार, ठीक है, लेखक और उनके जो रचना है, उन सभी चीज़ों को, जैसे कि साखी शबद रमैनी ये चीज़ किसने लिखी, तो कबीरदास ने लिखी थी। तो ये भी चीज़ जो है पूछा जाता है साहित्य में। ठीक है, पत्र लेखन हुआ, उसके बाद से एक और आता है जो कि है दोस्त छंद भी कई बच्चों को जो है ये कठिन लगता है। ये 3 चीज़ ही, छंद को मैं हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है,
ये भी सिंपल है। और जो मेन चीज़ है आप लोगों का पत्र लेखन और साहित्य से कम कुछ नहीं तो 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों के फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चों को थोड़ा दिक्कत करता है। तो पत्र लेखन और साहित्य, हिंदी साहित्य से मैं इन 6 दिनों में आप लोगों को हो सकेगा तो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे आप लोग जो भी अच्छा लगे, जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ते हो हिंदी सेक्शन, उससे जाके आप लोग इस पत्र लेखन और साहित्य को एक बार देख के जाना, ठीक है। इस पर जितने हो सके कम से कम 100 क्वेश्चन आप तो लगा के ही जाना है, ठीक है, पत्र लेखन और हिंदी साहित्य पर, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे कि आप लोगों को हिंदी साहित्य और पत्र लेखन पर आप लोगों को वीडियो मैं बना के दूँ, ठीक है, तो इन 6 दिनों में अगर आप लोग आज ही कमेंट कर दोगे तो मैं कल परसों में आप लोगों को ये दोनों टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा। और वहाँ से थियरी तो कंप्लीट ही कराऊंगा, उसके साथ साथ आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये जो 7-8 नंबर है वो आप लोगों का क्लियर हो सके, ठीक है। और नहीं तो आप लोग हो सके जो भी आप लोगों को जो भी टीचर बेस्ट लगते हो यूट्यूब पे वहाँ से जाकर आप लोग पत्र लेखन और हिंदी साहित्य को आप लोग देख सकते हो और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन से एक चीज़ और, यहाँ पर हिंदी सेक्शन से आप लोगों का 80 क्वेश्चन आता है। 80 क्वेश्चन में कम से कम कुछ नहीं तो 80 क्वेश्चन में आप लोग 70 प्लस नंबर तो कर ही सकते हो अगर आप लोगों का सब कुछ क्लियर है। बहुत ही आसान जो है यूपी ट्रिपल एस में अभी हाल ही में लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आप लोगों को देखने को मिला हुआ होगा कि यहाँ पर जो हिंदी सेक्शन जो क्वेश्चन आए हुए थे, हिंदी सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हुए थे बहुत ही ईजी आया हुआ था, ठीक है, बहुत ही ईजी आया हुआ था, ठीक है। हिंदी सेक्शन से काफ़ी बच्चे 25 में 25 करके आए हैं, ठीक है। रीजनिंग भी आप लोगों का बहुत ही ईजी आया था, मैथ भी बहुत ईजी आया था। तो मैं जहाँ तक आशा कर रहा हूँ हिंदी में भी ईजी टू मॉडरेट आप लोगों का आ सकता है हिंदी सेक्शन से यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। बस कठिन क्या लगता है, जो आप लोग पढ़े नहीं हो वही कठिन लगता है, पढ़े क्या नहीं हो, जो जिसमें बोरिंग जो चीज़ लगती है, जो टॉपिक वही नहीं है आप लोग पढ़े रहते हो। जैसे कि आप लोगों का पत्र लेखन हुआ, हिंदी साहित्य हुआ, ये बोरिंग लगता है ये टॉपिक, इसलिए आप लोगों को ये कठिन लगता है। तो मैं बता दूँ 7-8 क्वेश्चन ये कवर करेंगे, पत्र लेखन और आप लोगों का हिंदी साहित्य। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा और इससे 50-50 क्वेश्चन आप लोग लगा के जाइए, कम से कम 80 नंबर का आएगा क्वेश्चन। तो उसमें से 70 प्लस आप लोग हिंदी में जो है टारगेट लेकर चलिएगा कि मतलब 70 प्लस आप लोगों का हो जाए। और बाकी जो भी टॉपिक हैं बचे हुए हिंदी के पत्र लेखन और साहित्य को छोड़ के, उसको डेली बेसिस पे आप लोग रिवाइज करिए और जितने हो सके आप लोग उसका क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहिए, ठीक है। इससे आप लोगों का हिंदी जो है उसको आप लोगों को 6 दिन तक जो है शार्प करते रहना है। अपना जितनी भी प्रिपरेशन हिंदी में आप लोगों ने दिया है उसको बस धार देते रहना है। जितने भी टॉपिक क्लियर हैं डेली आप लोग देखिए, और पत्र लेखन साहित्य को आप लोग इसको भी डेली देखिए, और 50-50 क्वेश्चन, इस पर 100 क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम तक सॉल्व करके ही जाइएगा, ठीक है। तभी आप लोगों का 80 में 70 प्लस आ सकता है। तो 80 में 70 प्लस ये हो गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर एक एवरेज बच्चा है ना, तो इससे भी तो देखिए आप लोगों का 60 क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। पिछली बार तो 50 ही क्वेश्चन था, लेकिन इस बार आप लोगों का 60 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन से। तो रीजनिंग सेक्शन से 60 क्वेश्चन रहेगा, तो फिर आप लोगों का जो है 60 में कुछ नहीं तो आप लोग एक जो एवरेज बच्चा होगा ना वो भी 50 प्लस कर ही देगा, ठीक है। 50 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें कर देगा। 60 में 50 प्लस क्वेश्चन। इसमें क्या फंसाता है, जो आप लोगों का इंटरव्यू वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें कई बच्चे जो है गलती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो 6 दिन बचा है ना, जो भी आप लोग रीजनिंग उठाइए, रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें से जो चीज़ आप लोगों जहाँ पर गलती कर रहे हो उस चीज़ को सुधारिए मॉक टेस्ट के ज़रिए इन 6 दिनों में, ठीक है। जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर रहे हो, कथन निष्कर्ष में गलती हो रही है तो कथन निष्कर्ष को सुधारिए। उसमें जो भी आप लोगों का अलग अलग वीडियो है कथन निष्कर्ष का, उसमें 2-3 पॉइंट होते हैं, वो अगर आप लोग समझ जाओगे तो कथन निष्कर्ष में आप लोग कभी नहीं गलती कर पाओगे, ठीक है, करोगे। और इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, कई सारे यूट्यूब वालों ने कई सारे टीचर्स ने डाला है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो रीजनिंग का, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पर जो इंटरव्यू वाले आते हैं क्वेश्चन, उसके बाद से यहाँ पर आप लोग का मैचिंग वाले आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में। तो जो है इस चीज़ को, जो जितना भी रीजनिंग में आप लोगों को डाउट हो रहा है मॉक टेस्ट के ज़रिए, या आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो उसके ज़रिए अगर कोई डाउट हो रहा है तो उस डाउट को तुरंत क्लियर करिए इन 6 दिनों में, ठीक है। और उस चीज़ पर अगर कोई वीडियो कोई टीचर अगर आप लोगों को कोई ट्रिक बताए और उस पर समझाए तो उस चीज़ को आप लोग यूट्यूब से जाके अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्त रीजनिंग बहुत ही अच्छा पोर्शन माना जाता है कि रीजनिंग में
इतना हार्ड नहीं देगा रीजनिंग में, क्योंकि दोस्त रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में कुछ नहीं तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा, ठीक है, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। 1 घंटा में बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है, 1 घंटा में बहुत ज़्यादा बता दिया। एक जो एवरेज बच्चा होगा वो 50 मिनट में ही 60 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं 1 घंटा लेकर चल रहा हूँ कि मान लेते हैं 1 घंटा लग जाएगा 60 क्वेश्चन करने में, तब भी दोस्त 60 में आप लोगों को 50 प्लस तो ला ही सकते हो ना, 60 में 50 प्लस ला ही सकते हो आप लोग। एक तो इस बार आप लोगों का 1/4 माइनस मार्किंग है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल भी ना आए, आप लोगों के पल्ले ना पड़े, उसको छोड़ देना है, ठीक है। उस पर हम लोगों को एक्शन नहीं लेना है कि उस चीज़ को हम लोग करें, उस चीज़ को करने जाएँ तो उस चीज़ को करने जाओगे तो 1/4 जो आप लोगों का जहाँ पर 1 नंबर लाना रहेगा वहाँ पर आप लोगों का कट जाएगा नंबर, कितना 1.25 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग गलती ना करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक। तो रीजनिंग में तो ऐसा कोई, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन की मतलब उसको छोड़ना पड़ जाता है कि उसको समझ में नहीं आता, पैटर्न ही नहीं सेट होता, तो उस चीज़ को आप लोग वहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जो नहीं आ रहा है ना तो वो गलत पक्का होगा, तो इसलिए उस चीज़ को छोड़िए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पर दोस्त 60 में 50 प्लस इसमें आप लोगों को करना है। तो आप लोगों का हिंदी में 70 प्लस हो गया, 70 प्लस आप लोगों का हिंदी में हो गया। उसके बाद से आप लोगों का 50 प्लस जो है वो आप लोगों का रीजनिंग में हो गया। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्त जीके में, जीके और जीएस और करंट अफेयर मिला के आप लोगों का 60 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो 60 में जो है जीके तो महासागर है भाई, इसमें पूछो मत, मतलब कि आप लोग हिस्ट्री में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जीके में अगर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री से आप लोग मॉडर्न पढ़ के जाइएगा, ठीक है, मॉडर्न। उसके बाद से आप लोग पहले जो आप लोगों का सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ठीक है, और आप लोगों का जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, 1 मिनट सॉरी। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद से जितने भी आंदोलन हुए हैं और गांधी जी के बारे में, ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बारे में, ठीक है, और आप लोगों का जो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये पढ़ के जाइएगा हिस्ट्री से। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी सेक्शन से, तो जियोग्राफी सेक्शन से ज़्यादातर आप लोग इंडियन जियोग्राफी को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी बस आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इंडियन जियोग्राफी आप लोग ज़्यादा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त पॉलिटी से, तो पॉलिटी से आप लोग अनुसूची भाग, ठीक है, अनुसूची भाग और संशोधन जो हुए अभी इधर नए संशोधन जो हुए हैं, उसके बाद से आप लोगों का जो अलग अलग उसमें कई सारी परिभाषाएं दी हैं, शून्यकाल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आप लोग पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको पढ़ लीजिएगा, और जो आप लोगों का ये आप लोगों का जो चंद्रयान 1 है, 2 है, ये सारे लॉन्च हुए, ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। विविध से आप लोगों का जो स्टैटिक जीके से जितने भी नदी और प्रथम पुरुष कौन है इंडिया में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सारी चीज़ आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। कंप्यूटर से आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब समय तो है नहीं, तो आप लोग जितना हो सके जो भी आप लोग पढ़े हैं ना उसी के बेस पे आप लोगों को तैयार होना है, उसी चीज़ को आप लोगों को बस तैयार करके जाना है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और आप लोगों का जो स्वतंत्रता जो जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारी चीज़ आप लोग देख के जाइएगा। पॉलिटी में तो कोई ऐसा चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, आप लोग सब पॉलिटी में आप लोग जितना भी हो सकेगा आर्टिकल्स, भाग, अनुसूची, मौलिक अधिकार, उसके बाद से आप नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सारी चीज़ आप लोग देख के जाइएगा, ठीक। उसके बाद से आप लोगों का आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में जो लास्ट के 6 महीने, अगर आप साल भर का करंट अफेयर नहीं पढ़े हो तो लास्ट के 6 महीने का जो करंट अफेयर है, 6 मंथ का, जैसे कि आज अगस्त है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब कि 8 महीने हो गए इधर, तो 8 महीने का ये करंट अफेयर तो आप लोग देख के जाइएगा 2022 का, ठीक है। और अगर आप लोग उधर का बैक का जो आप लोगों का 6 महीने का करंट अफेयर है, अगर आप लोग उसको भी देख सकते हो तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर, कई सारे टीचर ऐसे हैं कि मतलब उनका मैराथन क्लास चला है कि मतलब करंट अफेयर का मैराथन क्लास कई लोग यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाले हैं, 5 या 6 घंटे का वीडियो होगा, आप लोग उसको देख सकते हो, जो कि 6 महीने का करंट अफेयर वहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है। आप लोग उसको जाके देख सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकता है। उसके बाद से आप लोगों का जो आता है यहाँ पर
जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी। तो आप लोग इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन हुआ, बायो से आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है विटामिन से, ठीक है, अलग अलग जो रोग हैं उसके बारे में, उसके बाद से साइंटिफिक नेम से, ये सारे क्वेश्चन जो कि जनरल क्वेश्चन है ये सब पूछे जाते हैं। तो सब मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जीके जीएस करंट अफेयर में कुछ नहीं तो कम से कम कुछ नहीं तो आप लोग यहाँ पर अगर 60 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें 30 प्लस तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है, 30 प्लस तो कर ही सकते हो। तो आप लोगों का कितना नंबर हो गया यहाँ पर, 70 प्लस ये हो गया, उसके बाद 50 में 60, 60 में 50 ये हो गया और 30 ये हो गया। ओके, तो कितना नंबर हो गया आप लोग इसको काउंट कर लीजिए। 0, 7 5 कितना हो गया आप लोगों का, 7 5 12 और 12 3 15। आप लोगों का यहाँ पर 150 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर नेट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो काटने पीटने की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब काट पीट के तब आप लोगों का जो है जो लास्ट में मैंने हिंदी का बताया कि मतलब कि 80 में 70 कैसे आ रहा है। 70 तभी आएगा जब आप लोगों का 80 में 80 करोगे, उसमें से कटेगा भी कई नंबर, ठीक है। काट पीट के जो माइनस मार्किंग के बाद जो ये बचा हुआ नंबर 70 ला रहे हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में आप लोगों का 70 हो गया और यहाँ पर रीजनिंग में आप लोगों का 50 हो गया और जीके जीएस में आप लोगों का, करंट अफेयर में आप लोगों का 30 हो गया, ठीक है। तो इन सबको ऐड करोगे तो 50 30 आप लोगों का यहाँ पर 80 हो जाएगा, 80 70 आप लोगों का 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 150 नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हो इन 6 दिन में। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पहले से तैयार हो कर चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और उनकी काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हों। ओके, और मैं उनके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो 6 दिन में ये सब कर लेंगे, उनके लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है। और बाकी जो भी है आपकी किस्मत के ऊपर है, क्योंकि थोड़ा लक भी साथ देता है एग्ज़ाम में, कुछ नहीं तो 1-2% तो देता ही है, ठीक है। और बाकी आप लोगों की मेहनत होती है, तो अपनी मेहनत पर भरोसा करिए दोस्त। जो भी आप लोग मेहनत किए हैं, पहले अपनी तैयारी जो भी आप लोग किए हैं उसको थोड़ा धार दीजिए, जो जो मैंने आप लोगों को बताया वो चीज़ आप लोग फॉलो करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो 150 नंबर है उसको आप लोग गेन कर सको, ठीक है, 200 में 150 नंबर गेन सको और कर सको और इसकी जो एक सीट है उसको आप लोग हासिल कर सको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ की जो है फ़ायदा हो सके, वो भी यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दे सकें और उसको क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को साहित्य से रिलेटेड जो है वीडियो अगर चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना होगा ताकि मैं उससे थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही व्यू आता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक किया कीजिए यार, मेरे हर एक वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। अगर फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को तो वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को भी फ़ायदा हो। ओके, तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो साहित्य और पत्र लेखन पर मैं वीडियो स्पेशली बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको देख के जाइएगा, ठीक है। और वैसे 6 दिन जो बचे हैं आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, उसको क्लियर कीजिए, एक सीट हासिल करिए, ठीक है। मेरी जो शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।